सरकार मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मैं 1 साल 5 महीने में ऐसे विधायक कहाँ मिलेंगे जो त्याग दे देंगे। मैं त्यागी हूँ। बॉडीगार्ड था, मतलब आज सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाया, मेरा बॉडीगार्ड को हटा दिया, तो जो परगना उसका जो हेड होगा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डीसी जिला के उपायुक्त उसको डिसमिस कर सकता है। अरे अभी करने का काम करा और बेमतलब का बिना तालमेल का कौन ढाक ढोल पीट करके नाच गान कर रहा है, अबीर गुलाल कर रहा है। बिल्कुल नहीं है। क्या उपलब्धि हो गया है? आपको कानून मालूम नहीं? भारत का संविधान में देश चलता है, भारत का संविधान पढ़ रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूं आपका मीडिया में। तो फिर खतरा बंगाल में जहां से आता है, देखिए खतरा कहां नहीं है, खतरा सब है। हमारा जान का जरूर आज तक सरकारी बॉडीगार्ड 1990 से हमको बॉडीगार्ड था। बिहार के समय हम 90 में एमएलए बने, 91 में मैं लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मैं 1 साल 5 महीने में ऐसे विधायक कहाँ मिलेंगे जो त्याग दे देंगे। मैं त्यागी हूँ और सबसे बॉडीगार्ड था, मतलब आज सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाया, मेरा बॉडीगार्ड को हटा दिया। तो जो भी है, खतरे के बावजूद भी अगर खतरा होता तो मैं नहीं आता। मरना तो सबको है एक दिन, कौन मरेगा? इंदिरा गांधी शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, निर्मल महतो गोली खा के शहीद हुआ, एमपी सुनील महतो शहीद हो गया बॉडीगार्ड रहते हुए, इंदिरा गांधी बॉडीगार्डे मार दिया। तो अब वो खतरा जरूर है, लेकिन खतरा को भी हम सामना करेंगे, इसीलिए आए हैं। भाई बोलिए ममता। गुरुजी, पेशा अधिनियम नियमावली जो है उसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन कई संगठन ऐसे हैं जो उसका सवाल कर रहे हैं कि अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ उसमें संशोधन किए गए हैं जो आदिवासी समाज के हितों पर नहीं हो? ऐसा है, मैं पेशा पे बोलना चाहूंगा। विगत दिन जो झारखंड सरकार मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया, नियम के मुताबिक प्रस्ताव पारित करने के बाद उसी दिन भी अधिसूचित हो सकता था, या 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह, इतना दिन चलने लगा, नहीं कर रहे हैं उसमें किंतु परंतु का पेंच अभी भी है। मैंने अध्ययन किया, मेरे पास कॉपी जो भी मेरे को सोर्स से पता चला, उसमें जितने भी विषय थे, बालूघाट से लेके माइनर मिनरल से लेकर के फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लेकर के जमीन बंदोबस्ती से लेकर के ये तमाम स्कूल वगैरह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक विद्यालय ग्राम सभा के अंडर में रहेगा। और जब तक जो है ग्राम सभा सहमति नहीं देंगे तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे। ये बहुत सारी चीज उसमें है। सारा चीज देने के बाद किंतु परंतु में लास्ट में लिख दिया कि ये पेशा कानून जो है ना, झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत नियंत्रित रहेगा। और उसमें लिख दिया कि जो भी संस्था है ग्राम सभा का अध्यक्ष होंगे परंपरागत मानकी मुंडा टोकलो शहर माझी परगना, उसका जो हेड होगा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए डीसी जिला के उपायुक्त उसको डिसमिस कर सकता है। अरे अभी तक हमको राष्ट्रपति डिसमिस नहीं किया ग्राम सभा के मालिक को, और पैसा में कहीं प्रोविजन नहीं। इसका मतलब है पैसा जो ओरिजिनल 1986 है उसको कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, क्योंकि वो 96 में बना है और 73 अमेंडमेंट से बना है। इनको केवल राज्य सरकार को जो हाईकोर्ट का दबाव पड़ा है, यूं ही इनका मंशा स्पष्ट नहीं है, इनकी नैतिकता है, इनकी नियत नहीं है और इनकी नीति नहीं है कि अपने मन से ऐसा पैसा बना दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, कैबिनेट में निर्णय ले लिया, अधिसूचना उनको जारी करना। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी सीधे मामला फिर कोर्ट में जाएगा पीआईएल में। कहे कि ये पेशा कानून स्वतंत्र रूप से केंद्रीय कानून है, संविधान में ऐसा नियम है। हमने बताया आर्टिकल 252 और 258 में है कि राज्य सरकार के कोई कानून अगर पहले से विद्यमान है, चल रहा है, केंद्रीय कानून आने से राज्य सरकार का जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। यानी पंचायत चुनाव होगा ही नहीं 5th शेड्यूल में। नॉन 5th शेड्यूल में झारखंड में पंचायत चुनाव होगा, लेकिन 5th शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव नहीं होगा। ग्राम सभा का अधिकार पेशा कानून लागू होगा। ये पेंच है, इसीलिए ये उलुल झुलुल में आंख में धूल झोंकने का काम करा और बेमतलब का बिना तालमेल का कौन ढाक ढोल पीट करके नाच गान कर रहा है, अबीर गुलाल कर रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। बिल्कुल नहीं है। क्या उपलब्धि हो गया है? आपको कानून मालूम नहीं? भारत का संविधान में देश चलता है, भारत का संविधान पढ़ रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूं आपका मीडिया में। 252 और 258 पढ़ ले, वहां पे नहीं 5th शेड्यूल में कोई पंचायत कानून
राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा पेशा कानून लागू होने पर। लेकिन ये क्या किया, पंचायत सिस्टम कर दिया। पार्ट 9 में है, पार्ट 9 पंचायत बोलता है और पार्ट 9 पंचायत राज्य सरकार के अंडर में है। लेकिन 73 अमेंडमेंट पंचायत का नहीं है, राज्य सरकार का नहीं है। ये पार्लियामेंट से पेशा कानून पास हुआ। पंचायत कानून विधानसभा से पास हुआ था, 2001 में एक्ट बना, लेकिन पेशा कानून पार्लियामेंट से बना, दोनों अलग है। इसीलिए पंचायत कानून नहीं लागू होगा 5th शेड्यूल में, इसका क्लियर बात है। पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन 25 वर्षों में झारखंड राज्य बनने के बाद तमाम झारखंड नामधारी पार्टियां बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड तो नहीं बना, बृहद झारखंड का सपना ही साकार होने नहीं दिया, सब छोड़ दिया। जो भी मुंह में बोलता होगा, लेकिन सरजमी पे हमारा गौरचंद्र हेम्ब्रम आया है, 3 जिला का नेतृत्व बंगाल करता है, उड़ीसा का 4 जिला है। ये सब आंदोलन का कोई पार्टी नहीं है। झारखंड पीपुल्स पार्टी एकमात्र है बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड के लिए उलगुलान ऐलान किया है और आज भी घोषणा करते हैं। विकल्प के रूप में इसीलिए बोल रहे हैं 2029 में बहुत सारी चीजें बदलाव होने जा रही है। पहला बदलाव होगा परिसमन। 2026 में जैसे झारखंड में पूरे देश में परिसमन लागू होगा, झारखंड में जब होगा तो झारखंड में 81 सीट है, तो 81 सीट में पहला 2026 में परिसमन होगा कि रिजर्व सीट आदिवासी का जो है ना 28 से 21 हो रहा है, 7 गो रिजर्व सीट जनरल हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है 2000 परिसमन में। 26 में होगा, अगले साल ये लागू हो रहा है। जैसे अगले साल लागू होगा, पूरे भारत के अंदर में पार्लियामेंट का, लोकसभा का परिसीमन में घटेगा बढ़ेगा, लेकिन झारखंड में 28 रिजर्व सीट में 7 गो रिजर्व हो रहा है। मैं जहां से आता हूं एमएलए बना था घाटशिला रिजर्व सीट, 2026 में वो बन जाएगा जनरल। दूसरा है 2029 में बहुत बदलाव होगा, पार्लियामेंट सीट डबल हो रहा है, 850 हो रहा है, अभी 550 मान के चलिए, 850 लोकसभा सीट होगा। झारखंड में 81 है, इसका डबल कर लीजिए, 162 कितना हो रहा है, तो ये डबल हो जाएगा। दूसरी बात है महिला आरक्षण 2029 में लागू हो रहा है, मतलब रिजर्व हो जाएगा महिलाओं के लिए। तो 2029 साधारण नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, महिलाओं का आरक्षण और परिसीमन पूरे संग्रह करना पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी चिंतन मनन नहीं कर रहा है। झारखंड पीपुल्स पार्टी छोड़कर हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 2029 हम लड़ेंगे। 2026 में बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। गौरचंद्र हेम्ब्रम को आज स्टेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है, वहां कमेटी बनाएंगे। 2026 में बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, 2026 अगले साल। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी बृहद झारखंड के साथ एक वैकल्पिक जेएमएम हो, बीजेपी हो। बीजेपी को तो हम लोग बोला कि एक सिरे से खारिज हो गया है, कभी नहीं आ सकता है। जेएमएम गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में तमाम छोटे छोटे पार्टियां, जिस तरह झारखंड जो जातीय पार्टी आज विलय किया जेपीपी में, छोटे मोटे जो पार्टियां अगर है झारखंड में, सबको विलय करेंगे और 1 मार्च को विशेष महाधिवेशन बुला के एक बड़ा बृहद एक विकल्प बनाएंगे। सबको समाहित करेंगे, माइनॉरिटी को, महिलाओं को, अधिवक्ताओं को, विद्वानों को। एक बड़ा विकल्प हम आज से घोषणा करते हैं। 1 मार्च को रांची में इसका जो है फलेगा फूलेगा, इसका परिणाम दिखाई देगा। 35 सालों में कितना संघर्ष रहा। हाँ, 25 सालों में 35 वर्षों में स्थापना दिवस है, कितना संघर्ष रहा है। नहीं, संघर्ष तो बिना संघर्ष का राज नहीं बनता, बिना संघर्ष का नहीं बनता। संघर्ष किसी ने नहीं किया, किसी ने सौदा किया, किसी ने संघर्ष किया। तो किसी ने राजनीति को सौदा किया, किसी ने अपना मार्जार कर दिया किसी के साथ। लेकिन झारखंड पीपुल्स पार्टी और राजसू कभी समझौता नहीं किया है, कभी नॉन कॉम्प्रोमाइज फाइटिंग किया है। यही इतिहास है। इसीलिए 25 वर्षों में जो संघर्ष की गाथा है, अंदर में अभी भी व्यथा है। तो ये जो गाथा है, इतिहास, ये जो व्यथा है, इसको तो निकलना पड़ेगा भड़ास। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी एक विकल्प बनेगा। अब की बार जेएमएम सत्ता से मुक्त करना है, भाजपा को झारखंड से भगाना है, राजनीतिक रूप से भगाना है, जनादेश से भगाना है, मैया योजना के सहारे सत्ता का बागडोर करना, बैसाखी के सहारे सरकार चलाना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जड़ से मजबूत करेंगे, नीति निर्धारण करेंगे, विकल्प तैयार करेंगे।